सतस्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा है, उसी का अभिन्न अंश जीवात्मा है। यह सत है। इस अंश को उस अंशी में मिला देना, इस सत को उस सत में मिला देना, यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन उसके पूर्व जिन्होंने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जो शांति स्वरूप संत हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं, और यह द्वितीय श्रेणी का है। संतों का संग भी महान फलप्रद होता है, बल्कि संत कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जिस तरह से आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं, संतों का जो शरीर है वह परम पुरुष की आरसी है, आईना है। परम पुरुष को देखने का, अपने चेहरा को देखने का है आईना हमारे सामने में, उसी तरह परम पुरुष परमात्मा को देखने का जो आईना है वह संतों का शरीर है। संतों में देखो, संत कैसे होते हैं? केवल बाल बढ़ा लेने से, या बाल मुड़ा लेने से, या गैरिक वस्त्र धारण करने से, या घर बार छोड़ देने से संत की यह परिभाषा नहीं है। संत किनको कहते हैं? तुलसी संत सुअंबु तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पाहन हने, उतते हुए फल दे। जो संत होते हैं वे आम के पेड़ के समान होते हैं। व्यक्ति इधर से ढेला मारता है, पत्थर मारता है, लाठी मारता है वृक्ष में, इधर से तो ये पत्थर मारता है, लेकिन उधर से वह देता क्या है? मीठा फल, आम देता है। मार खाकर के भी फल देते हैं, मीठा फल देते हैं। तो जो संत लोग होते हैं वे सहना जानते हैं, कहना नहीं जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। कहने वाले बड़े नहीं होते हैं, सहने वाले बड़े होते हैं। ईसा मसीह पर झूठा इल्जाम लगा उन लोग क्रास पर लटका दिए, लटक गए, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध थे, जब उनका यश सौरभ फैलने लग गया संसार में, तो उनसे जो द्वेष रखने वाले लोग थे उनकी निंदा शुरू की। जिनको आस्था थी भगवान बुद्ध में, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे वे नहीं हैं। तो उसमें से एक ने कहा कि मैं अभी तुमको बतला देता हूं कि वे कैसे नहीं है, चलो मेरे साथ दिखला देता हूं। भगवान बुद्ध जहां बैठे थे, दूर से ही उन्होंने गालियां शुरू की। भगवान बुद्ध सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। जब नजदीक में वह आदमी आया तो भगवान बुद्ध कहते, आओ मित्र बैठो।
तो फिर भी गालियों को बौछार कि कौन तुम्हारा मित्र है, तुम ऐसा है वैसा अमुक है टमुक है। बोलते बोलते फिर वह चुप हुआ। तो फिर बड़े आदर से भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्र आओ बैठो। फिर भी वही गालियों को बौछार। फिर चुप हुए तो भगवान बुद्ध ने बड़े आदर से अपने पास में बिठाया और कहा मित्र एक बात बतलाओ, कोई व्यक्ति कुछ संदेश लेकर किसी गृहपति के यहां जाए और वह गृहपति यदि उस संदेश को स्वीकार नहीं करे तो अतिथि क्या करेगा? उस संदेश को क्या करेगा? अपना घर ले जाएगा और क्या करेगा? कहा तुमने मेरे लिए जितने संदेश लाए मैंने एक भी नहीं लिया। जो संत होते हैं वे सुनते हैं, सहते हैं। बुंद आघात सह गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं साधो मन का मान त्यागो। जो साधु हैं, संत हैं, उनके अंदर मान क्या अपमान क्या दोनों समान है। दुख सुख दोनों सम कर जाने, अवर मान अपमाना। हर्ष शोक ते रहे अतीता, तिन जग तत्व पिछाना। अस्तुत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा। जन नानक यह खेल कठिन है, को एक गुरुमुख जाना। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वे मान अपमान से ऊपर उठे हुए होते हैं, निंदा स्तुति से ऊपर उठे हुए रहते हैं, हर्ष शोक से ऊपर उठे रहते हैं। भगवान कहते हैं सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम सो मोहि प्राणी। के भरत जो दूसरे को मान देता है, स्वयं अमानी होकर के रहता है, वह मेरे प्राण के प्रिय समान प्रिय है। मान खोजने पर मिलता नहीं है, मान तो स्वयं मिलता है। उस योग्य हम होंगे, पात्रता हम में होगी, मान तो स्वयं आएगा। मान क्या है? बल्कि मान के लिए तो संतों ने कहा है कि मान मनी को यूं तजस तेली पिनारे। आजकल तो खल्ली की भी कीमत हो गई है, लेकिन कबीर साहब उस जमाने में थे जब लोग तेल ले लेते थे खल्ली को फेंक देते थे। तो कबीर साहब कहते हैं मान मनी को यूं तजे जस तेली पिनारे। तो गुरु नानक देवी कहते हैं मन का मान त्यागो। मान शब्द के अनेक अर्थ हैं। और जब हम देखते हैं कि जैसे हम हैं वैसे वो हैं, सम है दोनों, तो हम करने लग जाते हैं सम्मान। और जब हम देखते हैं कि हमसे ये बेसी हैं और हम इनसे कम हैं, तो उनके साथ तो हम पूज लगा देते हैं, अपने साथ यज लगा लेते हैं। अर्थात उनको हम पूजमान बना देते हैं और अपने को यजमान बन जाते हैं। यह है मान। तो गुरु नानक देव जी महाराज मन का मान त्यागो, छोड़ो। जो संत होते हैं मान करो तो ठीक है, अपमान करो तो ठीक।
उनके लिए लाभ हानि का, उनका कोई अपना एक परिवार छोटा सा नहीं होता है। संतों का परिवार विश्व होता है, वसुधैव कुटुंबकम होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शांत निरपेक्ष निर्मम निरामय अगुण शब्द ब्रह्मैक पर ब्रह्म ज्ञानी, ये संत होते हैं। निर्मम, ममता नहीं। ममता किससे? तुलसी ममता राम सो, वे अपने परिवार की ममता में नहीं रहते। संत कबीर साहब ने कहा, अबधू माया तजी न जाई, घर को तज के मठिया कीना, नारी तज के चेरी, आ बेटा तज के चेला कीना, तो मती माया घेरी। ये संत नहीं होते। अपने घर को तो छोड़ दिया, लेकिन मठिया बनाने में लग गए। अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, लेकिन चेली को नहीं छोड़ सकते हैं। अपने बेटा को तो छोड़ दिया, लेकिन चेला को नहीं छोड़ सकते। जो चेला पढ़ेगा, दिन को कहो रात, रात को कहो दिन, तो कहने के लिए करने को तैयार है। ऐसे संत नहीं होते। निर्मम, कोई ममता नहीं। एक साधु बाबा थे, जल कमलवत रहते थे, चाहिए भी वही। उनको एक लड़का था, विवाह के योग्य हो गया, तो जो उनके और शिष्य लोग थे, उन्होंने कहा, बाबा आपका लड़का सयाना हो गया है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो साधु बाबा ने कहा कि भाई हम कहाँ लड़की खोजते फिरेंगे, आप ही लोग कहीं देख करके ठीक ठाक करो, शादी कर दो। लोगों ने देख दाख कर कहीं एक लड़की ठीक किया, आकर कहा कि अमुक लड़की है इसी से, कहा ठीक है शादी कर दो। शादी की तिथि निश्चित हो गई। अब दुल्हा के लिए और लड़की के लिए कपड़ा उपड़ा सब खरीदने के लिए बाजार गए उनके शिष्यगण सब। जब कपड़ा खरीदने के लिए बाजार जाने लगे, तो साधु बाबा ने कहा कि रोहित थोड़ा कफन का कपड़ा भी लेते आना। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज शुभ घड़ी में जहाँ शादी होने जा रही है, वहां आप कफन का कपड़ा लाने कहते हैं, ये तो ठीक नहीं लगता है। अरे भाई हम हैं, लड़का है, बहू आएगी, कभी न कभी किसी का शरीर तो छूटेगा ही, तो खोजना पड़ेगा, नहीं तो घर में रहेगा कफन का कपड़ा तुरंत लेकर चले जाए, इसमें कौन बात है। घर में रहेगी तो कोई बात है, घर में। अब साधु बाबा की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा है, तो विवाह शादी के कपड़े के साथ साथ क्या कहते हो, कफन का कपड़ा भी आ गया। सब तैयार हो गए, बारात बन ठन करके तैयार, पालकी आएगी जिस पर दुल्हा बैठ करके जाएंगे। जब पालकी करने के लिए उनके शिष्यगण जाने लगे, तो कह रहे भाई पालकी के लिए तो जाते ही हो, एक ठो अर्थी भी बना करके ले आना। कहा महाराज आप भी गजब के आदमी है, अर्थी अर्थी अभी क्या होगा, क्या होगी उसकी जरूरत क्या पड़ी। बोले तुम लोग समझते नहीं हो भाई, घर में पड़ा हुआ रहेगा तो क्या तुमको लगता है एक किनारे में पड़ा रहेगा। तब गुरु महाराज की आज्ञा है क्या, तो पालकी भी उधर से आई, वो अर्थी भी का रख दो एक किनारे में। एक किनारे अर्थी पड़ी हुई।
लड़का चला गया शादी करने के लिए, शादी करके आया, लड़की साथ में आई। जिसी रात वह लड़की आती है उसी रात में लड़के की मृत्यु होती है। साधु बाबा कहते हैं कि अरे 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 अरे, वो यही अर्थी बनी हुई है ना जी, कफन का कपड़ा था, ये कुछ खोजना पड़ेगा तुम लोगों को, ले चलो जाकर काम कर दो। बाबा आप भी गजब के आदमी, आप जानते थे कि लड़का मरेगा, इसीलिए ना आप कपड़ा मंगाए थे, इसीलिए ना आप अर्थी बनवा करके मंगाए थे। तो जब आप जानते थे कि लड़का मरेगा तो बेचारी लड़की का जीवन आपने क्यों बर्बाद किया? तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी लड़की की। साधु बाबा ने कहा कि अरे जब तुम यह बात जानते हो कि मैं यह जानता था कि लड़का मरेगा, तो मैं यह भी तो जानता हूं कि लड़की का भविष्य क्या है। अरे पूर्व जन्म की यह भक्ति है, इसके साथ में रहती तो भक्ति में घाटा होता। इसका जीवन इतने ही दिनों का था, उसको वो चला गया, अब भक्ति करेगी, ध्यान करेगी, होते तो भगवान को प्राप्त कर लेगी। इसलिए हम तो जो संत होते हैं, तुलसी ममता राम सो, परिवार से नहीं, राम सो ममता, और संसार से समता, सब संसार, राग न, रोष न, दोष दुख, ऐसे जो दास होते हैं, भक्त होते हैं, संत होते हैं, दास भये भव पार, वही संसार सागर को पार करते हैं। तो ऐसे संत का जो संग होता है यह भी बड़ा भाग्य होता है। इसीलिए भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास होय भव भंगा। तो जो बड़ भागी होते हैं उनको ऐसे संतों के संग मिलते हैं, सानिध्य मिलता है। लेकिन ऐसे संतों का संग भी दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकौ बारा। तब अगर ऐसे संत मिल भी जाएं तो हमारे पास कोई मीटर नहीं है, हमारे पास वह दृष्टि नहीं है कि हम उन संत को पहचान सकें और उनसे जो लाभ लेना चाहिए ले सकें। हमारे गुरु महाराज थे, इतने बड़े महान संत थे, कितने को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, कितने ने क्या उनसे लिया। हम लोग क्या ले सके उनसे? देने के लिए तो सब कुछ खोल दिए। सतगुरु सब कुछ दीन, देत कछु ना रहो, हम ही अभागिन नारी, सुख तज दुख ले। गई पिया के महल, पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। गुरु महाराज का सानिध्य लाभ करके भी हम कहां लाभ ले सके। गंगा जी की धारा बहती है, गंगा जी किसी को नहीं कहती कि तुमको 1 किलो जल दूंगी, कि तुमको 1 क्विंटल जल दूंगी, कि तुमको इतने 1 टन जल दूंगी। जितना बड़ा पात्र हमारे पास है, गंगा जी से उतना जल हम ले आते हैं। उसी तरह गुरु कृपा तो प्रवाहित होती रह रही है, धारा बह रही है, तब भी बहती थी, अब भी बह रही है। लेकिन पात्र हमारे पास जितना बड़ा होगा उतना ही तो हम लेंगे, बेसी कहां से ले सकेंगे, अटेगा कहां से। एक दिन मैंने पूछा गुरु महाराज से, तो जो कबीर साहब की जो यह वाणी है कि सदगुरु सब कुछ दीन,
देत कछु ना रहो। तो सदगुरु तो केवल एक यत्न बतला देते हैं कि इस तरह से ध्यान करो, सब कुछ दिन कैसे। तो गुरु महाराज बोले कि कोई अपने खजाने की चाबी अगर आपको दे दे तो खजाना का सब आपको मिल गया कि बाकी रह गया? और सब मिल गया, जब चाबी दे दी तो जब चाहे ले लेंगे हम। तो उसी तरह परमात्मा को पाने की चाबी तो दे दी गई है, परमा है तो खजाना है, अब खोलिए और लीजिए। एक वकील साहब आए गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए। तो गुरु महाराज बोले कि मेरा नाम लेकर कि उनसे दीक्षा ले लीजिए, आजकल मैं दीक्षा नहीं देता हूं, उनसे दीक्षा ले लीजिए। तो वकील साहब ही ठहले बहस करने वाले होते हैं ना वकील। तो गुरु महाराज से वे कहते हैं कि हुजूर मेरा तो मन था आपसे ही दीक्षा लेने का, लेकिन आप कहते हैं उनसे दीक्षा लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी अलमारी है, अलमारी में रुपये रखे हुए हैं और आपको रुपये की जरूरत पड़ी, आपने मुझसे कहा तो मैंने अमुक को कहा कि अलमारी से रुपया इतना निकाल कर इसको दे दीजिए, तो रुपया वो दिया कि हम दिए? उसी तरह हम तो उनको आज्ञा दी है तो हमारी अलमारी से निकाल करके वे देते हैं कि वो अपना थोड़े देते हैं। तो फिर वकील साहब ने मुझे वचन भेद लिया। तो सदगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहो, हम ही अभागन नार सुख तज दुख ले। तो ऐसे संत के दर्शन होने पर भी हम लोग लाभ नहीं ले सकते। जिस समय में संत होते हैं उसमें उनकी पहचान ही नहीं हो पाती है। अगर कोई पहचान करते हैं तो कुछ उनको मिल भी जाता है। उस समय के लोग उनको गालियां देने के लिए जानते हैं, उनको अपमान करने के लिए जानते हैं, बेइज्जत करने के लिए उनको जानते हैं, जान मारने के लिए भी जानते हैं, लेकिन उसे ज्ञान देने के लिए नहीं जानते। यह तो हमारी दृष्टिहीनता है, क्षीणता है, ज्ञान की कमी। तब फिर जब ऐसे संतों की हम पहचान ही नहीं कर सकते हैं तो फिर सत का संग कहाँ? सतस्वरूप सर्वेश्वर को प्राप्त करने के कारण संत भी सतस्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है, लेकिन ऐसे संत भी नहीं मिल रहे हैं। तब हम क्या करें? उन संतों की वाणियों का हम संग करें। वे जितने संत हुए सभी संत सत वचन ही कहे हैं, इसलिए उन संतों की वाणी का हम संग करें। उन्होंने क्या कहा है उसके अनुकूल हम अपना आचरण बनाए, हमारा जीवन कल्याणमय हो। जो कोई जाय मिले उन सुनर, होय पवित्र लगे हरि रंगा। दोष कलंक सबे मिट जाए, जो नीच हो जाए सो होय उतंका। जो को नीर मलिन महाअति, गंग मिले होई जात है गंगा। सुंदर शुद्ध करे तत्काल, जो है जग माही बड़ो सत्संग। जिस नदी का जल समुद्र गंगा जी में जाकर के मिल जाता है वह पवित्र हो जाता है, वह भी गंगा जल ही हो जाता है। उस तरह जो सत्संग में जाते हैं, संतों का संग करते हैं, उनकी वाणी का आचरण करते हैं, कहे हुए का अनुसरण करते हैं, एक दिन वे भी संत हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया पारस और संत में
यही अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, वह कर ले आप समान। संत और पारस में अंतर क्या है? पारस यह है कि जो पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन पारस नहीं बना सकता है। किंतु जो संत लोग होते हैं, उनका जो सानिध्य करते हैं, अनुगामी होते हैं, वे भी वही बन जाते हैं। सत और संग, सत और असत, ये दोनों सापेक्ष शब्द हैं। सुसंग सत्संग है। यह करने के लिए सब कोई कहते हैं, सभी संत कहते हैं, लेकिन कुसंग करने के लिए कोई नहीं कहते। कुसंग से हानि होती है। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। जो अच्छे लोगों का संग करते, अच्छी संगति करते हैं, उनका फल अच्छा होता है। और जो बुरे लोगों का संग करते हैं, कुसंग करते हैं, उसका फल बुरा होता है। एक हंस था, बैसाख जेठ की दोपहरी में एक छायादार वृक्ष की डाल पर आकर बैठ गया। शीतल मंद समीर चल रहा था, उसमें वह आराम से बेचारा हंस बैठा हुआ था। उसी जंगल में एक शिकारी शिकार करते हुए आया और श्रांत क्लान होकर उसी पेड़ के नीचे वह लेट गया, सो गया। इतने में एक कौवा आता है और हंस के नजदीक बैठ जाता उसी डाल पर। ठीक उसी के नीचे वह शिकारी सोया हुआ था। कौवा ऊपर से बीट कर देता है शिकारी के शरीर। जब शिकारी की नींद टूटती है तो देखता है कि अपने कपड़े पर बीट, चिड़िया का कौन है भाई। ऊपर नजर करता है, देखता कि हंस बैठा हुआ है। निशाना किया तीर का, किसी नहीं बीट किया मेरे शरीर पर। तीर छोड़ता है, हंस को लगता है। मरते हुए हंस कहता है कि थोड़ी देर कुसंग करने के बाद कारण तो मेरी जान जाती है, और जो जीवन में बराबर कुसंग करता रहता उसकी क्या हालत होगी। इसलिए सत्संग से लाभ होता है और कुसंग से हानि होती है। भगवान परमात्मा सर्वव्यापक होने के कारण सब में है। वे बाघ में भी रहते हैं और गाय में भी रहते हैं। वे दुर्जन में भी रहते हैं और सज्जन में भी रहते हैं। तो बाघ का संग कीजिए जरा जाकर के, कैसा लगता है देख लिए तो। जब बाघ का संग करेंगे तो आपकी जान जाएगी, और जब गाय का संग करेंगे तो वहां दूध मिलेगा, अमृतोपम दूध। तो जैसे बाघ का संग करने से जान जाती है, वैसे ही दुर्जन में भी भगवान है, लेकिन उसका संग करने से ज्ञान जाता है। तो ज्ञान चला गया, अज्ञान में है। जहां अज्ञान वहां दुख ही दुख है। और जो संतों का संग है, गाय है बेचारी,